औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुबारक सानी कादियानी का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पूरी उम्मत इस्तराब का शिकार है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान ये बताएं कि जो मुबारक सानी केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे फायजी से मुतालबा करता हूँ कि जनाब ये फैसला आपने गलत दिया है, ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। ये C295 जो है हमारी उसके खिलाफ है। तो हमारी जो रेड लाइन है वो C295 है। कान खोल के सुन ले सब, हम नबी पाक की इज्जत की खातर, नमूसे रसालत की खातर तन मन धन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। ये बताएं कि कल बैग ना महंगाई के खिलाफ निकल दिया, ना करप्शन के खिलाफ निकल दिया, ना सूद के खिलाफ निकल दिया, इसकी क्या वजह है? देखें जी, बाबा जी ने हमें एक ही बात बताई है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गया अरसा काम। बस जब भी नबी पाक की नमूस की बात आती है, नमूस रसालत की बात आती है, नमूस सहाबा की बात आती है, तभी तहरीक लब्बैक बाहर आती है। ये बताएं कि ये पहला मरला है, ये पहला मरला है कि तहरीक लब्बैक जो है बतदरीज एहतजाज कर दिया। जैसे कि पहले फैजाबाद में धरना दिया, पहले सब प्रेस क्लबों के सामने तहरीक लब्बैक ने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो यकदम से तहरीक लब्बैक बाहर नहीं आ जाती, इसकी क्या वजह है? देखें जी, ये तहरीक लब्बैक सबको देखती है कि कोई आए, बाद में ये हमें ना कहे कि ये पहले आ जाते हैं। सबको चांस देती है कि जो भी है दूसरी जमातें वो सामने आए और आके जो अपना ज़ाहिर ख्याल करें, मगर किसी में भी गैरत नहीं है, कोई गैरतमंद आता ही नहीं सामने जो नबी पाक की इज्जत की बात करे। सिर्फ वो तहरीक लब्बैक ही आती है जब कोई दूसरी जमातें हैं उनको अपने लीडरों की पड़ी है। नबी पाक की उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। जी भाई ने बताया कि तहरीक लब्बैक ही वो गैरतमंद जमात है, वो पहले आती है, जो बाकी जमातें हैं वो इस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाती। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। यानी केस का जो फैसला है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये असल में कादियानियों के लिए जी राह खोली गई है, तो हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और इसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ा इंशाल्लाह हम जाएंगे। जी भरपूर मजम्मत करते हैं, जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। मजीद आप क्या कहना चाहेंगे? ये असल में पहले पार्लियामेंट के ज़रिए से इस कानून को ख़त्म करने की 12 कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। अब अदलिया के ज़रिए इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है, इसके बगैर कोई भी बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह हम तहरीक लब्बैक भी और पाकिस्तान की जितनी भी दूसरी भी मजहबी जमातें हैं जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, वो इस मसले में हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हम हर तरीके से जाएंगे इनके खिलाफ और काजी फायज ईसा को इंशाअल्लाह अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। ये बताएं कि चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ देकर जो कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें ये जुर्म जो होता है वो चार दीवारी के अंदर भी जुर्म ही होता है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि चोरी जो चार दीवारी के अंदर है वो चोरी है और बाहर जो है वो चोरी नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ एक उनके लिए राह खोली गई है। कल को ये कोई नया फैसला कर देंगे, ये बाहर भी वो करते रहेंगे, आपको क्या मसला है? ये सिर्फ उनके लिए एक राह खोली गई है, ये मर्ज़ाइन बाजी है बस। जी भाई की गुफ्तगू आपने सुनी कि भाई ये बताएं मुबारक सानी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस फैसले को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तहत हम किसी भी झूठे नबी को कोई नबी नहीं मानते और जो जो उसके हामी है वो हरामी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब भी निकलती है हुजूर की इज्जत के लिए निकलती है, ना कि अपने मफाद के लिए और ना इनके जो हमारे अमीर हैं उनके मफाद के लिए। तहरीक लब्बैक जब भी निकलती है इस्लाम के लिए निकलती है, फ़लस्तीन के लिए निकलती है और इंशाअल्लाह आगे भी फ़लस्तीन के लिए, इस्लाम के लिए, खत्म नबूवत के लिए, नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकलेगी इंशाअल्लाह। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईजान ये दसो कि मुबारक सानी केस का जो फैसला आया वा, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ, ਇਹ ਮਰਜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰਜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੀਦ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਲਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। जी भाई ने क्या फैसले बिल्कुल नहीं मानते, अपना फैसला वापस लें। भाईजान ये बताएं, मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम चीफ जस्टिस को खुले आम पैगाम देते हैं कि जो इसने फैसला लिया है ये अपना फैसला वापस ले, नहीं तो इनको तोड़ के रख देंगे। जी अपना फैसला वापस ले, नहीं तो इसको तुन के रख देंगे। ये बताएं कि चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ में कादियानी को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है जो भी इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह मैदान अमल में इंशाल्लाह दिन रात काम करेंगे इसमें। जी उसके लिए हम मैदान अमल में। ये बताएं तहरीक बैक पाकिस्तान जो है वो न महंगाई के ख़िलाफ़, ना करप्शन के ख़िलाफ़, ना बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, ना किसी दूसरे इशू के ख़िलाफ़ बाहर निकलती है। जब भी निकलती है ना मुँह से रसालत के बाहर निकलती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमने ये गर्दनें ख़त्म नबूवत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी हुई हैं। हमारी जब भी लोड होगी, जब भी तहरीक हो, तो हम इंशाल्लाह मैदान अमल में हैं इंशाल्लाह। जी गर्दनें हमने हुजूर के लिए रखी है, जब भी ज़रूरत होगी हमारी गर्दनें हाजिर हैं। शोरकाए रैली ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये जो फ़ैसला आया है ये बिल्कुल गैर शरई और गैर आइनी फ़ैसला आया है। हम इस फ़ैसले को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। मुजरिम को चार दीवारी में किसी तरह का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाना चाहिए। जो जुर्म होता है वो चार दीवारी के अंदर भी जुर्म ही होता है, और मुजरिम को चार दीवारी का किसी तरह का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाना चाहिए। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और यहाँ पर कानून भी इस्लामी ही चलेगा। और मज़ीद उन्होंने कहा कि कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज हैं और ये शायर इस्लाम किसी तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये किसी तरह का भी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना अपने कलमे को कलमा कह सकते हैं, ना अपनी मस्जिद को मस्जिद कह सकते हैं, और ना ही ये अपनी नमाज को नमाज कह सकते हैं। ये काफिरों से भी बदतर हैं। तो जो काफिरों से बदतर है उनको किसी तरह का भी मुल्क पाकिस्तान में, चाहे वो चार दीवारी के बाहर हो चाहे वो चार दीवारी के अंदर हो, किसी किस्म की भी तबलीग की इजाज़त नहीं है। और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इनको इस तरह की सरगर्मियों से रोका जाए, और ताकि मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रहे, और मुल्क में अमन की जो फ़ज़ा है बरकरार है। हम अमन पसंद लोग हैं और हमें अमन पसंद ही रहने दिया जाए। नामूसे रसालत के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारी रेड लाइन 295C है और इसके लिए हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो।